हिमाचल से चौथी बार सांसद बने अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया है। उन्होंने आज अन्य मंत्रियों के साथ पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। अनुराग ठाकुर के मंत्री बनने से हमीरपुर में खुशी की लहर दौड़ गई है। सोलन से बादशाह की ओर जा रही HRTC की बस हवा में लटक गई, जिस कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल बस में 9 सवारियां थीं। अचानक बस का चक्का टूटने से स्टीयरिंग लॉक हो गया और बस पैराफिट से लटकते हुए सड़क से नीचे हवा में लटक गई। गनीमत रही कि बस नीचे नहीं आई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। खूनी नहर के नाम से मशहूर भाखड़ा ब्यास प्रबंधक बोर्ड की BSL नहर में एक व्यक्ति द्वारा छलांग लगाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम एक व्यक्ति द्वारा डडोर चैलचौक सड़क मार्ग पर बग्गी पुल से अचानक छलांग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया गया। व्यक्ति ने जैसे ही नहर में छलांग लगाई तो मौके पर मौजूद लोगों ने साहस का परिचय देते हुए अपनी जान पर खेलते हुए तेज पानी के बहाव में बह रहे व्यक्ति को रस्सियों के सहारे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। जिला ऊना के गांव चताड़ा में बनी एक कॉलोनी स्थानीय बाशिंदों के गले की फांस बन गई है। दरअसल कॉलोनी में दर्जनों घरों का गंदा पानी ग्रामीणों की भूमि में खुला छोड़ दिया गया है, जिसे ग्रामीणों की जमीनें तालाबों का रूप धारण करती जा रही हैं। वहीं कॉलोनी से निकलने वाले इस गंदे पानी से बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस समस्या को हल करने की मांग उठाई है। वहीं DC ऊना ने SDM को मामले में हस्तक्षेप कर ग्रामीणों को समस्या से निजात दिलाने के लिए निर्देश दे दिए हैं। रामपुर उपमंडल के नगोली राजपुरा के बीच पहाड़ी से फिसलकर एक बकरी 14 दिनों से चट्टानों के बीच में फंसी हुई थी। कुछ दिन तक भेड़ पालक को काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चला, लेकिन 2 दिन पूर्व किसी को पहाड़ी के बीच से बकरी की आवाज सुनाई दी। जब उसने आवाज का पीछा किया तो उसे नीचे से चट्टान के मध्य बनी दरार में बकरी नजर आई। उसके बाद रेस्क्यू के प्रयास हुए, लेकिन उसे वहां से बाहर निकालना मुश्किल हो गया था। रामपुर से फायर ब्रिगेड और वायरल परियोजना से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बोर्ड की रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन सभी ने इस जोखिम के आगे हाथ खड़े कर दिए। इस बीच रामपुर से होमगार्ड के जवानों और स्थानीय युवाओं ने भूख से तड़प रही बकरी को निकालने में कामयाबी हासिल की। शिमला जिला के ठियोग बाजार में इन दिनों सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर स्थित इस उपमंडल में नालियों की गंदगी इस कदर बनी है कि लोगों को खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया है। अगर हम प्रशासन की बात करें तो वो चैन की नींद सोया हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर प्रशासन को इस बारे कई बार अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगती। बढ़ती गर्मी में नालियों से गंदी बदबू आती है। इतना ही नहीं, नालियों की गंदी बदबू से बीमारियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। वरिष्ठ नागरिक डे केयर सेंटर क्लब तथा पर्यावरण समिति नाहन ने शहर की एकमात्र सैरगाह शमशेर विला में नगरपालिका द्वारा लगाए गए बायो टॉयलेट पर विरोध जताया है। वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि यहाँ लोग कुछ समय के लिए ही घूमने आते हैं, जिस कारण यहाँ पर टॉयलेट की आवश्यकता नहीं है। यदि टॉयलेट यहीं स्थापित किया गया तो इसका सही इस्तेमाल न होकर समाज के शरारती तत्व इसे नशे का अड्डा बना देंगे। वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि इस बायो टॉयलेट को सैरगाह परिसर से बाहर लगाया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका सही इस्तेमाल हो सके। वरिष्ठ नागरिकों ने शहर के बीचों बीच स्थित काली स्थान तालाब की बदहाली पर भी चिंता जताई। विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे के लिए रोहतांग वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन बुकिंग परमिट शुरू कर दिए गए हैं और रोहतांग जाने वाले पर्यटकों के लिए प्रशासन ने 1 जून से आधिकारिक तौर पर रोहतांग दर्रा खोलने की अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे रोहतांग दर्रे पर पर्यटकों की सुविधा के लिए खाने पीने के साथ पार्किंग, शौचालय व डस्टबिन की उचित सुविधा कर दी गई है, जिससे रोहतांग दर्रे पर 15 से 20 फीट व कई जगह पर 30 फीट बर्फबारी के बीच पर्यटक एडवेंचर गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। रोहतांग के लिए 1200 वाहनों में 800 पेट्रोल व 400 डीजल वाहनों को भेजने की अनुमति दी गई है और इसके अलावा 100 वाहनों को स्पेशल परमिट पर रोहतांग भेजा जाएगा, जिसमें से रोहतांग के लिए 13 वाहन हर रोज जाएंगे। बिलासपुर में टावर लाइन के विरोध में स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन पर निजी कंपनियों के साथ मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। टावर लाइन शोषित जागरूकता मंच ने आरोप लगाया कि निजी कंपनी ने स्थानीय लोगों की अनुमति के लिए बगैर ही टावर लाइन बिछा दी और लोगों को उनकी जमीन पर टावर लगाने का मुआवजा तक नहीं दिया। कंपनी ने सबलेटिंग पर कई लोगों को काम दिया, लेकिन किसानों की जमीनों पर टावर व तारें बिछाने के बदले उन्हें कोई पैसा नहीं दिया गया। गैर कानूनी तरीके से नियमों की अवहेलना कर टावर व तारें बिछाई गईं। लोगों ने जब इसका विरोध किया तो उन्हें डराया धमकाया गया। लोगों ने पूर्व कांग्रेस सरकार और प्रदेश की वर्तमान सरकार के सामने भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कहीं से भी किसानों को राहत नहीं मिली। टावर की वजह से लोगों के घरों और खेती बाड़ी भी पूरी तरह से तबाह हो गई है।
पावटा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5 घंटे के अंदर ही बाइक चोरों को धर दबोचा है। दरअसल 2 व्यक्तियों ने घर के अंदर से बाइक चोरी की और वहां से भाग गए। बाइक मालिक ने इस बात की सूचना पुलिस विभाग को दी। पुलिस की टीम सूचना पाते ही जांच में जुट गई और बाइक चोरों को 5 घंटे के अंदर धर दबोचा। ऊना प्रशासन द्वारा मतदान को बढ़ावा देने और मत प्रतिशतता को बढ़ाने के मकसद से शुरू की गई पहल के तहत पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को ऊना के डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ शानदार लंच करने और करियर काउंसलिंग का अवसर मिला। प्रशासन द्वारा इसके तहत जिले की 5 विधानसभा से 5-5 नौजवानों का चयन कर कुल 25 युवाओं का चयन किया गया। इसके लिए युवाओं को मतदान के बाद उंगली पर लगी नीले रंग की स्याही के साथ उनकी सेल्फी खींचकर उसे अपनी फेसबुक आईडी और स्वीप ऊना फेसबुक पेज के साथ टैग करना किया गया था। इस पहल का असर ये हुआ कि ऊना जिला हिमाचल प्रदेश में 75.88% मतदान के साथ सबसे अधिक मतदान वाला जिला बना। नरेंद्र मोदी के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने की खुशी में प्रदेश भाजपा व्यापार मंडल प्रकोष्ठ ने प्रदेश भर के सभी 17 राजनीतिक जिलों में मिठाई के डिब्बे बांटे और मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर जश्न मनाया। प्रदेश भाजपा व्यापार मंडल प्रकोष्ठ के संयोजक रमेश चौजड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के एक बार फिर से देश की बागडोर संभालने से पहले शिमला में व्यापार मंडल ने शहर के सभी प्रतिष्ठानों में लड्डू के डब्बे बांटे हैं। शिमला शहर के कोर्ट रोड, लोअर बाजार, मिडिल बाजार और मॉल रोड में 2000 लड्डू के डब्बे बांटे गए। पठानकोट चंबा नेशनल हाईवे की खस्ता हालत के सुधार को लेकर विभाग द्वारा बार बार आश्वासन देने के बावजूद सड़क की दयनीय हालत में सुधार नहीं हुआ है, जिससे खफा सुल्तानपुर वार्ड के दायरे में आने वाले माई का बाग मोहल्ला के लोगों ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि सड़क की दयनीय हालत के कारण सारी धूल मिट्टी उनके घर में घुस जाती है, जिस कारण उन्हें सांस की बीमारियों से भी घिर लिया है। इस धरना प्रदर्शन के कारण करीब 1 घंटे तक एनएच प्रभावित रहा। नाहन के समीप जमटा महीपुर चांगड़ गांव के समीप पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि ये पिकअप एक शादी समारोह से बारातियों को लेकर जा रही थी। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके के लिए रवाना हो गया। हादसा कैसे हुआ, फिलहाल इस बारे अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जंगलों में आगजनी की घटनाओं को लेकर चीड़ की पत्तियां बारूद का काम करती हैं, लिहाजा आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए वन विभाग ने भी खास इंतजाम कर रखे हैं। एक और जहां वन मंडलों में आए दिन कहीं न कहीं आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, वहीं राजगढ़ वन मंडल के पूरे इलाके में अब तक आगजनी की घटना का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। दरअसल यहां सड़कों के किनारे बिखरी चीड़ की पत्तियों को कर्मचारियों द्वारा एकत्रित किया जा रहा है ताकि जंगलों को आग लगने से बचाया जा सके। सोलन का पुराना टूरिज्म कार्यालय भवन आसपास के लोगों के लिए मौत बनकर खड़ा है। ये भवन काफी पुराना और जर्जर हालत में है। देखने में ये किसी खंडहर नुमा प्रतीत होता है। रखरखाव के अभाव में भवन में चारों ओर गंदगी का आलम है। दीवारों में दरारें पड़ गई हैं, कई जगह से छत भी गिर रही है। बावजूद इसके विभाग के कुछ कर्मचारी अपने परिवार के साथ अब भी इस जर्जर भवन में रह रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये भवन आसपास के भवनों के लिए भी खतरा बना हुआ है, जबकि शिकायत के बावजूद विभागीय अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो डर के साए में जीने को मजबूर हैं। लोगों ने विभाग से अपील की है कि इस भवन की मरम्मत कराई जाए या फिर इसे गिरा दिया जाए। नूरपुर के एक निजी स्कूल प्रबंधन ने मनमानी करते हुए 6 बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया। स्कूल प्रबंधन की इस मनमानी के खिलाफ शिकायत लेकर बच्चों के परिजन डीसी कांगड़ा संदीप कुमार से मिलने पहुंचे। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर बच्चों और उन्हें मानसिक तौर से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वहां पर वो ड्राइवर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआत में बच्चों की 120 रुपए थी, लेकिन लगातार फीस बढ़ोतरी करते हुए स्कूल प्रबंधन अब बच्चों की फीस 2380 रुपए कर दी है, जो कि वो नहीं भर सकते, जिस कारण उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। डीसी ने मामले को 1-2 दिन में सुलझाने का आश्वासन दिया। मैदानी राज्यों में लगातार गर्मी अपना प्रकोप बरपा रही है और इस भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे पहाड़ भी तपने शुरू हो गए हैं। ऐसे में गर्मी से निजात पाने के लिए यहाँ आने वाले पर्यटक भी हैरान और परेशान हैं। बुधवार का दिन हिमाचल प्रदेश में गर्मी के इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। मौसम विभाग शिमला की माने तो आगामी 1-2 दिनों में इस भीषण गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से 1 जून से मौसम में बदलाव होगा, जिससे 2 और 3 जून को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। हमीरपुर में गर्मी अपनी चरम पर है और पारा 40 के पार पहुंच गया है, जिस कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। सुबह से ही तेज धूप
होने के कारण लोग घरों से दुबकने को मजबूर हो गए हैं और बाजारों से रौनक गायब हो गई है। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग अपने गलों को तर करने के लिए ठंडे पेयजल पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। बाजारों को जाने वाली युवतियां भी धूप से बचने के लिए छाता लेकर आवाजाही कर रही हैं। भीषण गर्मी के कारण दुकानदार भी मंदी का दौर झेल रहे हैं। वहीं लोगों ने इस भीषण गर्मी में स्कूलों की टाइमिंग चेंज करने की मांग की है ताकि नौनिहाल गर्मी से बच सकें। ऊना में एचआरटीसी बस और श्रद्धालुओं से भरी पिकअप में भीषण भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि करीब 33 श्रद्धालु घायल हो गए। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। मृतक और घायल श्रद्धालु पंजाब के बटाला क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये सभी श्रद्धालु पिकअप में सवार होकर पीर निगाह में माथा टेक कर वापस जा रहे थे। गगरेट मोड़ पर पिकअप का संतुलन बिगड़ गया और वो सामने से आ रही बस से टकरा गए। कुल्लू जिला की सेंज घाटी के सेंज बाजार में लगी स्ट्रीट लाइटें पिछले 12 सालों से महज शोपीस बनकर रह गई हैं। NHPC स्टेज 2 ने 12 साल पहले यहां ग्रामीणों और व्यापारियों की सुविधा के लिए 30 स्ट्रीट लाइटें लगाई थीं, लेकिन ये लाइटें 12 सालों में एक बार भी जगमग नहीं हुई। इसका बड़ा कारण ये है कि NHPC स्टेज 2 ने लाइटें लगा तो दी लेकिन उन्हें कनेक्शन देना भूल गया, जिस कारण रात के समय लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यहां अंधेरे का फायदा उठाकर चोर भी दुकानों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस विभागीय लापरवाही से खफा सेंज व्यापार मंडल ने ADM के माध्यम से NHPC स्टेज 2 को ज्ञापन भेजकर अपनी भूल सुधारने की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।